बिहार में भी कोरोना ने जिस तरह से पैर पसारे हैं उसका नतीजा दिखने लगा है। कई मंत्री राज्य सरकार के कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद दोनों संक्रमित हैं। इसके अलावा सुनील कुमार, अशोक चौधरी जो हैं ये भी संक्रमित हैं, जो मंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति को देखते हुए अपनी समाज सुधार यात्रा स्थगित कर दी है। मैं आपको बता दूं कि जिन नेताओं का आपने नाम गिनाया, निश्चित रूप से यहाँ पर जो जिस प्रकार से धुआंधार सरकारी कार्यक्रम हो या पार्टियों के कार्यक्रम हो, जैसे रेणु देवी पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था, तारकिशोर प्रसाद और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक बाढ़ में जो ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर एक कार्यक्रम में दोनों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके कारण लगता है कि वहां पर इनको इन्फेक्शन हुआ और शाम में जब वो आए, चूंकि उनको लक्षण था और ललन सिंह को पहले भी कोरोना हो चुका था, तो लगता है उसके बाद जो जांच की रिपोर्ट आई उसमें दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी हों, खासकर उत्पाद मंत्री एक्साइज मिनिस्टर जो सुनील कुमार हैं, वो कल नीतीश कुमार के साथ न केवल औरंगाबाद के समाज सुधार यात्रा के दौरान मंच पर मौजूद थे, बल्कि उसके बाद भी जो समीक्षा बैठक कुछ घंटों तक चली उसमें भी वो मौजूद थे। हालांकि नीतीश कुमार और सुनील कुमार के बीच में मंत्री शाहनवाज हुसैन थे, जिनका एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आया है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार ये संक्रमण फैल रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए था, जैसे ही इसका फर्स्ट इंडिकेशन पिछले हफ्ते मिला था, समीक्षा बैठक भी नीतीश कुमार ने की थी, तो शायद अगर सरकारी कार्यक्रमों को हॉल्ट कर दिया होता, पार्टियों ने अपने कार्यक्रम को हॉल्ट कर दिया होता, तो बिहार मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में जो है एक साथ लोग शायद संक्रमित नहीं होते। तो पूरे देश में कोरोना एक बार फिर तीसरी लहर की शक्ल में सामने आ रहा है और इसके पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो जिम्मेदार है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि देश में कोरोना की तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कोरोना के मामले काफी हल्के हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसके लक्षण काफी हल्के हैं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आज 10,000 कोरोना केस रिपोर्ट हो सकते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा। और उनका कहना है कि पॉजिटिविटी रेट भी 10% के करीब पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं तो 10 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें लक्षण नहीं है। कि कोरोना दिल्ली में भी, पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से, काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। इस बीच मुंबई से गोवा गया कॉर्डेलिया क्रूज शिप जो है वो भी सुर्खियों में है। हालांकि अभी मुंबई लौट आया है। इस पर सवार 2,000 लोगों में से 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस क्रूज के मुंबई लौटने के बाद इनमें से 41 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया है। ये क्रूज शिप नए साल की पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे गोवा पोर्ट से ही मुंबई वापस लौटा दिया गया। कई संक्रमित लोगों ने गोवा की मेडिकल फैसिलिटी में क्वारंटीन होने से मना कर दिया था और कहा था कि वो मुंबई में ही जाकर क्वारंटीन होंगे। शिप में सवार बाकी लोगों की जो रिपोर्ट है वो आज दोपहर या शाम तक आएगी और इसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। लेकिन सभी को 7 दिन क्वारंटीन तो रहना ही होगा। ड्रग केस में विवादों में आए कॉर्डेलिया क्रूज एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वो कोरोना की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल कॉर्डेलिया क्रूज मुंबई से गोवा और गोवा से वापस की एक ट्रिप थी, जिसमें कि जब वो मुंबई से गोवा पहुंचा तब वहां पर जो कुल 2016 लोग इसमें सवार थे, जिसमें क्रूज और जो यात्री थे वो भी, उसमें से एक कर्मचारी जो है वो पॉजिटिव पाया गया। लिहाजा जब वहां सबका टेस्ट कराया गया तो 66 लोग कुल जो है उसमें पॉजिटिव पाए गए। लिहाजा गोवा सरकार ने वहीं पर
क्रूज को रोक दिया और किसी को उतरने नहीं दिया। बाकी लोगों का टेस्ट हालांकि वहां पर नेगेटिव आया था, लेकिन चूंकि किसी को वहां से उतरने नहीं दिया गया और फिर क्रूज को वापस जो है मुंबई के लिए भेज दिया गया। तो ये हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स पर अब फिलहाल हम हैं और ये कॉर्डेलिया क्रूज सामने है, जिस पर जो कल शाम को यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पहुंचने के बाद जो 66 लोग थे जो कि पॉजिटिव थे, उन्हें ऑप्शन दिए गए बीएमसी की तरफ से, वो चाहें तो बीएमसी का भायखला का जो जंबो कोविड सेंटर है उसमें जाकर एडमिट हो सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ ऑप्शन दिए गए, कुछ होटल्स दिए गए जो कि चिन्हित किए गए हैं कोरोना पॉजिटिव के मरीजों के इलाज के लिए, कि वहाँ रुक सकते हैं, आइसोलेशन में जा सकते हैं वहाँ का। तो ज़्यादातर जो जानकारी मिल रही है कि ज़्यादातर लोगों ने होटल का ऑप्शन ही उसके लिए अपने लिए चुना। लेकिन जो बाकी बचे 1950, उनका भी यहाँ पर RT-PCR टेस्ट कराया गया और RT-PCR टेस्ट के रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। आज रिपोर्ट आनी है और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें घर जाने दिया जाएगा, लेकिन वहाँ भी घर पे भी उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनमें से भी उन्हें भी आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा, या फिर जैसी उनकी स्थिति होगी वैसा इलाज की व्यवस्था की जाएगी। तो यानी कि अभी भी इस क्रूज शिप पर 1950 लोग मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने RT-PCR रिपोर्ट का। उस RT-PCR रिपोर्ट पर निर्भर हैं कि वो सीधे यहाँ से अपने घर पर जाएंगे या फिर किसी आइसोलेशन सेंटर में जाएंगे और इलाज करवाएंगे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। पिछले महीने 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके पीछे क्रैश होने के पीछे वजह बताई जा रही है कि पायलट की गलती थी, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं थी। ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था, एक रूसी हेलीकॉप्टर जो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। और जो हादसा हुआ था उसमें जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हुई थी, इनमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसके क्रैश होने की जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। राजीव, रिपोर्ट में क्या बातें सामने आ रही हैं? और देखिए, जो हम लोग शुरू से आशंका व्यक्त कर रहे थे और इसके बाकायदा हम लोगों ने रिपोर्ट भी की थी, अंततः वही बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो वजह बताई जा रही है कि अचानक मौसम जो है वहाँ खराब हो गया, यानी मौसम में धुंध आ गया और पायलट का ध्यान कर सकते हैं भटक गया उस दौरान। और ये इस तरह की घटनाएं तब होती है जब हेलीकॉप्टर जो है लैंड करने के लिए होता है और उस समय जब अचानक वेदर जब बहुत ज्यादा खराब होता है तो पायलट का कंट्रोल जो होता है अपने हेलीकॉप्टर पर से कर सकते हैं कि काबू हो जाता है, जिस वजह से हादसा पेश आया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जहां तक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, इसमें साफ तौर पर है कि कोई साजिश की नहीं बात है, कोई उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं थी, ऐसे कोई कमी नहीं थी जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो हादसे की जो वजह जो बताई जा रही है, खराब मौसम बताई जा रही है, अचानक वहां धुंध आ गया जिस वजह से जनरल रावत का हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया और उसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोगों की मौत हो गई। जी शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये भी काफी गंभीर है कि पायलट की गलती, वो भी इतनी एक बड़ी हस्ती जो CDS हैं, देश के सबसे बड़े वर्दी में अफसर हैं, उनके साथ होती है। देखना है जब विस्तृत रिपोर्ट औपचारिक तौर पर सामने आएगी तो उसमें और क्या बातें होंगी। बुल्लीबाई ऐप केस के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें एक महिला हैं श्वेता सिंह, जो ऐप के कंट्रोलर्स में से एक थी। इसके अलावा 3 और भी वो 3 ऐप्स को कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने बताया कि एक और व्यक्ति है जो कंट्रोलर है और उनके अलावा 2 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है।
मयांक रावत नाम का, उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहां पे लाएंगे।